खेल विभाग की हाई लेवल बैठक। पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुरू हुई बैठक। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। प्रदेश के सभी जिलों के डीएसओ को बैठक के लिए बुलाया गया। स्टेडियम में विकास कार्यों व मरम्मत के खर्च को लेकर जारी है रिव्यू बैठक। रोहतक की घटना के बाद सभी खेल स्टेडियम व नर्सरी का ऑडिट कर होगी मरम्मत। बैठक की शुरुआत में रोहतक में खिलाड़ी के साथ हुई दुर्घटना को लेकर रखा गया 2 मिनट का मौन। और किस तरह के प्रस्ताव? ये रिव्यू मीटिंग थी और जो हमेशा से हर महीने या 2 महीने में एक बार सभी डीएसओज को बुला के, सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को बुला के और उनके साथ क्या क्या उनके जिले में चल रहा है और क्या क्या किस प्रकार से खेल नर्सरियां हो या उनके स्टेडियम्स के व्यवस्था हो, उसको लेकर एक चर्चा की और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि वो कब तक पूरी कर दी जाएंगी। और जो हमारा 114 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए दिया था, उसकी स्टेटस, बहुत सारे टेंडर्स लग चुके हैं, कई काम शुरू हो चुके हैं और कुछ काम अभी शुरू होने, उसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने ली है और उस पर एक अच्छा काम, अच्छी सुविधा हमारे खिलाड़ियों को मिल सके, उस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय पर आपको 3 महीने में और अच्छी बेहतरीन सुविधा हम खिलाड़ियों के ग्राउंड पर देकर करने का काम कर रहे हैं। कुछ जानकारी आपने मांगी थी, पत्र लिखा था कि जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इक्विपमेंट्स अगर घटिया है, जब उनको बदला जाए, कोई ऐसा फीडबैक आया है? कुछ जगह से आया है फीडबैक और हमने 3 महीने में उन चीजों को प्रयास है कि हम दुरुस्त कर देंगे। और जो हमारा डीएससी का पैसा हर डिस्ट्रिक्ट में है, हम उनको ग्राउंड की स्थिति पर लगाकर उसे सही करने का काम करें। रोहतक मामले में जो कमेटी बनाई है, तो कमेटी में कौन है? आज आपको या कल तक उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। रोहतक मामले में सर क्या कोई एक्शन लिया है किसी के अगेंस्ट डीएसओ के अलावा? अभी उसकी जांच चल रही है। अभी सरकार के लोग बैठ के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, उस पर काम कर रहे हैं। पंचकुला डीएसओ के खिलाफ भी कुछ मामले पिछले दिनों आए थे, जिसमें यहाँ बच्चों को जो है खाना है रूखी सूखी दाल रोटी दी जाती, जबकि जो उनका होता था मील में वो ज्यादा होता था। और उसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया आउट ऑफ द लॉ जाके, क्योंकि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जो था उसके साथ कुछ पेमेंट पेंडिंग का इश्यू आ रहा था। नहीं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट पेंडिंग का इश्यू है, हमारा विभाग सभी पेमेंटों को पूरा करेगा और खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, उस पर काम करने के लिए उनकी डाइट में उनके पैसे के लिए काम करेंगे। और कोई बात अगर ऐसी इंडिविजुअल कोई शिकायत आती है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। एक्सीलेंस सेंटर में सर अब भी डाइट कटिंग चल रही है, खिलाड़ियों को डाइट कटिंग के साथ दी जा रही है, आप अब भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैंने पहले भी चेक किया था, इंस्ट्रक्शन आगे भी दी थी, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे और कोई इसका जिम्मेदार होगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिली है वर्ष 2030 के लिए भारत को, किस तरीके से देखते हैं इसको? स्वाभाविक रूप से एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और भारत हम इसकी मेजबानी करेगा। तहे दिल से हम इसका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें उम्मीद भी और अपेक्षा भी है कि हमारे खिलाड़ी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आएंगे और उसमें सबसे बड़ा रोल हरियाणा के खिलाड़ियों का होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। मंत्री जी, अभी प्रदेश में कितनी खेल नर्सरियां आपने मंगवाई? 1500 खेल नर्सरियां अभी अलॉट हो चुकी हैं, 500 और अलॉट होनी हैं। अगले कुछ दिन बाद वो अलॉट कर दी जाएंगी। जो कुछ प्राइवेट कोचेज ने, प्राइवेट लोगों ने की है अप्लाई, उनके पैरामीटर चेक करने के बाद उनको अलॉट कर दी जाएंगी। 2000 नर्सरियां हमारे पास हो जाएंगी। ये जो स्टेडियम है सर, ये क्या पंचायत के पास कितने, कोई ऐसी जानकारी आप दे सकते हैं कि हर पंचायत में कोई ना कोई स्टेडियम पंचायत विभाग पंचायत के पास होता है। हमारे राजीव गांधी स्टेडियम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम्स, रेजिडेंशियल एकेडमीज, हमने उस सब को लेकर एक रिव्यू मीटिंग आज हमने की है, उसको दुरुस्त किया जाए। और बहुत से चीज़ें हमारे टेंडर लग भी चुके, काम भी चल रहा है और हमने अपने डीएसओज को ये जिम्मेदारी भी दी है कि चाहे वो पंचायत विभाग के हों या खेल विभाग के हों, सभी स्टेडियम्स को, सभी ग्राउंड्स पर जाके वो चेक करें, रियलिटी चेक करें। और अगर पंचायत विभाग को ये कहना पड़े कि आप अगर ये खराब है स्थिति इसकी तो बंद कीजिए, तो वो बंद करने के लिए काम करेंगे। और जो हादसा हुआ है
पंचायत वो वाले जो स्टेडियम है तो ये पंचायती विभाग के अंडर में आते हैं प्रॉपर या खेल विभाग की निगरानी और है? खासकर ग्राम पंचायत स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम खेल विभाग के अंडर है, और गिरोह जो वो ग्राम जो पंचायत में होते हैं वो ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, ग्राम पंचायत उसका काम।